मैं आज आपको एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे फार्मूले सिखाऊंगा जिसमें आप ज़्यादातर जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, तो देखते हैं। शीट भी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम स्कॉलरशिप की शीट देते हैं। जैसे मैंने द कैम्ब्रिज सेंटर लिखा हुआ है, ऑल्टर के साथ इंटर कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ स्कॉलरशिप। तो अगर आपको कहीं पर भी स्कॉलरशिप देनी पड़े तो आप मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ग्रेड पे बात करते हैं। ठीक है, ग्रेड में हम कहते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये मार्क्स ज़्यादा हैं या बराबर हैं 600 के, डबल कोट्स में हम A1 टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 ग्रेड होगा, नहीं तो डबल कोट्स में हम कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब हम सिर्फ 600 या 600 से जो अबव हैं उनको हम सिर्फ स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मतलब ये हमारे स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स हैं, ये हैं और ये हैं, ये इनके नाम हैं और ये इनके मैट्रिक में मार्क्स है फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट ईयर में हम इसको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। अब ग्रेड की बुनियाद पे हम इसको स्कॉलरशिप देंगे, ये इनकी टोटल फीस है, लेकिन मैं स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये ग्रेड डबल कोट्स बराबर है A1 के तो फिर हम इनको 4000 स्कॉलरशिप देंगे, नहीं तो डबल कोट्स में कुछ भी नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में हमने कहा, फॉर्मूले को एक बार फिर समझते हैं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट के अगर ये ग्रेड बराबर है डबल कोट्स A1 के, ठीक है, अगर A1 है ग्रेड कॉमा, तो फिर हम कहते हैं कि 4000 स्कॉलरशिप दे दें। अगर नहीं है तो डबल कोट्स में कुछ भी नहीं देना, मतलब हमने इसको खाली रख लिया है। ये देखें, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो मैं आपको असल में समझाना चाहता हूँ। मैं इस डबल कोट्स के अंदर नॉट एलिजिबल लिख लेता हूँ। असल में समझाने का मकसद आज मेरा यही है आपको। अब ये देखिए आ गया हमारे पास नॉट एलिजिबल। जो 4000 वाले हैं वो तो एलिजिबल है। मैं इस एरिया को सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट टूल्स, और यहाँ पर मैं एक इक्वल टू कह देता हूँ कि अगर 4000 के बराबर है तो फिर मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ताकि मुझे वो स्टूडेंट्स नज़र आ जाएं कि जिनको स्कॉलरशिप देनी है। ये ऊपर वाला शेड मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए, क्योंकि दोनों एक जैसे कलर हैं, हाईलाइट नहीं हो रहे। अब देखिए अच्छी तरह हाईलाइट हो गए। अब मैं टोटल चार्जेस देखिए क्या करता हूँ, इक्वल टू फीस तो 8000 थी, लेकिन उसमें से माइनस करेंगे स्कॉलरशिप, चूँकि हम देंगे तो फीस आधी रह जाएगी। अब मैं जब यहाँ से फॉर्मूला नीचे फिल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक इशू आएगा। इशू ये गलतियाँ आएंगी। उसकी वजह यह है कि हम 8000 में से 8000 में से नॉट एलिजिबल को तो माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है। तो ये इशू आ जाता है। अब यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ तो इशू नहीं आ रहा, लेकिन इस इशू से हमने जान छुड़ानी है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला सीखेंगे, और ये फार्मूला असल में आपने सीखना है। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इज़ नंबर। इज़ नंबर एक फंक्शन है जो हमें नंबर के बारे में बताता है। हमने कहा कि अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नंबर है, तो फिर क्या करना है कि ये 8000 जो है ना, यहाँ पर मैंने अपना कर्सर लिया है, इसमें से माइनस करनी है ये वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है ना F6 के अंदर, जो कुछ भी है बस वही मुझे चाहिए, और इसको मैंने इंटर किया। अब इसको नीचे फिल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर भी गलती आ गई, नॉट एलिजिबल आ गया। उसकी वजह यह है कि मुझे F6 नहीं चाहिए था, मुझे E6 चाहिए था। तो मैं F की जगह E कर देता हूँ, और फिर देखते हैं कि टोटल फीस क्या आती है, और यहाँ से मैं इसको फिल डाउन कर लेता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं कि जिनको स्कॉलरशिप मिला है उनको तो 4000 ही पे करना है। अगेन मैं इसके कंडीशन में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और इक्वल टू 4000, और इसको मैं कर लेता हूँ अगेन ग्रीन फिल, और इसको ओके कर देता हूँ। और जो रेड फिल है वो मैं 8000 पे लगा देता हूँ। अगर 8000 है तो मुझे पता चले कि किन को स्कॉलरशिप मिला है और किन को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। इस फॉर्मूले को एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि बहुत काम का फॉर्मूला है। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इज़ नंबर, अगर एक वैल्यू जो कि नंबर है, कौन सी वाली, ये वाली, तो फिर आपने कॉमा लगाना है और आपने ये बताना है कि ये जो फीस है इसमें से इस नंबर को माइनस कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो फीस है बस यही फीस होनी चाहिए। आप देखें बिल्कुल ओके हो गया। अब हमने ये मालूम करना है कि कितने बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर काउंट इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करना है। काउंट इफ़ का फंक्शन गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि काउंट इफ़ कर दें यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ भी कर सकते हैं, कॉमा, क्या काउंट करना है, हमने 4000 को काउंट करना है, डबल कोट्स में बंद करके इंटर किया। ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप दिया है। तो ये 1 हैं, और ये देखिए 3 और 3 6, 7 और 1 8 हो गए। अब अगर मैं यहाँ भी इसके नंबर बढ़ा देता हूँ, 600 कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर,
तो ये भी A1 ग्रेड हो जाएगा और तादाद 9 हो गई 600। लेकिन अगर मैं नंबर कम कर लेता हूँ, 500 करता हूँ, अगेन 500 कर लेता हूँ, तो ये देखें स्कॉलरशिप की तादाद कम हो रही है और नॉट एलिजिबल आपके सामने आ रहा है। तो इसमें आपने एक तो ये सीखा कि इस नंबर को इफ़ के साथ कैसे मालूम करते हैं, और आउट ऑफ डेटा हम अगर मालूम करना चाहें कि किन को हमने स्कॉलरशिप दी है, किन को नहीं दी है, तो उसके लिए हम काउंट इफ़ का फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ीद बेहतर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।